हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, मुंबई ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है वो टॉलेस्ट स्काईस्क्रैपर्स। अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची स्काईस्क्रैपर्सों में से कुछ स्काईस्क्रैपर्स को देखें तो वो स्काईस्क्रैपर जो है वो मुंबई में ही स्काई आती है। तो उन्हीं में से अगर आप दुनिया की भारत की 10 सबसे ऊंची स्काईस्क्रैपर्स का वीडियो देखें तो भारत की 10 सबसे ऊंची स्काईस्क्रैपर्स की लिस्ट में कई बिल्डिंग्स ऐसी है जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनमें से ही एक है पैलेसेस रॉयल। दोस्तों, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। 2008 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ 2008 में और जो है वो इसका अभी तक 2021 में भी इसका कंस्ट्रक्शन चालू है। क्यों वो इसका कंस्ट्रक्शन अभी तक चालू है? क्या इसके फ्लोर्स ज़्यादा थे इसलिए या फिर कुछ और रीजंस के बारे में? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, यह बिल्डिंग जो है वो उसकी कहानी स्टार्ट होती है कपड़ों के ब्रांड रेल एंड टेलर्स के बारे में। तो दोस्तों, वो जो कंपनी रेल एंड टेलर्स, उसने क्या सोचा कि हम उनकी एक श्री राम मिल्स थी, उसको बेचकर जो है वो पैसे कमाते हैं और ज़्यादा। तो उन्होंने कल्पतरू बिल्डर्स को वो ज़मीन बेची। कल्पतरू बिल्डर्स ने उनको पैसे दिए और जो श्री राम मिल्स थी उसको तोड़कर कंस्ट्रक्शन चालू किया पैलेसेस रॉयल का। अब जो है वो पैलेसेस रॉयल का कंस्ट्रक्शन चालू होने के बाद जो है 2008 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और 2012 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के सिर्फ 4 साल बाद ही ये बिल्डिंग का काम पूरी तरीके से ठप यानी कि रुक गया। तो उसका रीज़न ये था कि किसी ने उन पर केस कर दी थी कि उन्होंने रेफ्यूज एरिया का ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, ज़्यादा ये किया है। और जो नियम होते हैं उनमें से एक होता है जो है वो रेफ्यूज एरिया और फ्लोर स्पेसेंटल्स, वो गलत तरीके से इस्तेमाल की है उसको। पर आखिर में जीत कल्पतरू बिल्डर्स की हुई और कोर्ट ने ये बताया कि कल्पतरू की कोई गलती नहीं, यानी कि उन बिल्डर्स की कोई गलती नहीं। उन्होंने रेफ्यूज एरिया को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था। उसके बाद काम फिर से चालू हुआ कोई साल रखने के बाद। पर अब क्या हुआ कि जो फ्लैट बायर्स थे उनमें एक निराशा सी छाई थी, क्योंकि फ्लैट बायर्स का मानना था कि जो है वो अब ये काम कभी पूरा नहीं होगा और जो नए बायर्स आ भी नहीं रहे थे और इसी वजह से जो वो कल्पतरू को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था और उसकी नीलामी भी की गई बिल्डिंग की। पर इसकी हिस्ट्री को देखते हुए कोई भी इसको खरीदने को तैयार नहीं था और उसी की वजह से जो है वो उसके बाद भी दूसरी बार नीलामी हुई और तब एक बिल्डर ने ये खरीद लिया। एक कंपनी ने, एक बिल्डर ने इस बिल्डिंग को खरीद लिया। तो उसके बाद जो है वो काम फिर से स्टार्ट हो गया, ग्रो करने लगी है बिल्डिंग, ऊंचाई इसकी छूने लगी और जो है वो जितने भी अभी तक बायर्स थे, फ्लैट बायर्स थे, उनमें से जो नए बायर्स जो अभी थोड़े थोड़े करके आने लगे हैं। पर जो है वो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? इसका कारण और एक है एयरपोर्ट अथॉरिटी, वो भी बीच में आई। आपको पता है वर्ल्ड वन टावर के बारे में भी यही हुआ था। आपने वो सुना ही होगा कि वर्ल्ड वन टावर की ऊंचाई 117 मंजिल की है और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ये बिल्डिंग एयरपोर्ट पाथ में आती है, यानी कि वहाँ से प्लेन उड़ते हैं, उस ऊंचाई पर यह बिल्डिंग बनाई गई है तो प्लेन टकरा सकते हैं। पर बिल्डर का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यही केस जो है वो पैलेसेस रॉयल के बारे में भी है। वहाँ पर भी जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी बीच में आई थी, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी भी वहाँ पर उन्होंने भी ये कहा था कि आपकी बिल्डिंग जो है वो प्लेन के जो रूट होता है एक निर्धारित, उस रूट के बीच में आ रही है। पर अब जो है वो अभी तक वर्ल्ड वन का काम चालू नहीं हुआ है, फिर से रिस्टार्ट नहीं हुआ है। पर इस बिल्डिंग का पैलेसेस रॉयल का कंस्ट्रक्शन रिस्टार्ट हो गया है और ऐसा माना जाता है कि आने वाले 1-1.5-2 साल में ये बिल्डिंग शायद कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से।
बाकी अभी तो कुछ ऐसा नहीं है कंप्लीट, अभी कंप्लीट होगी 2021 में, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी देखते हैं ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी या नहीं। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी वीडियो को लाइक करो, बुरा लगा तो डिसलाइक करो और कमेंट करो। बाय बाय, टेक केयर।